भारत में मुगल शासन की शुरुआत पानीपत की पहली लड़ाई से हुई थी। पानीपत के मैदान में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिनमें पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। वहीं दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी, जबकि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत की तीनों ही लड़ाइयाँ बहुत निर्णायक रही हैं। पानीपत की दूसरी और तीसरी लड़ाई का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में। इस लड़ाई में बाबर, जिसके पास बहुत थोड़ी सेना थी, उसने इब्राहिम लोदी की वॉर एलिफेंट से लैस सेना को पराजित कर दिया था। पानीपत की ये लड़ाई इतिहास की उन लड़ाइयों में से थी जिनमें पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई का कारण इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी सुल्तान बना था। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का 5वां और आखिरी वंश था। सिकंदर लोदी की तरह इब्राहिम लोदी एक अच्छा सुल्तान नहीं बन सका। वो अपने ही लोगों पर जुल्म करने लगा और लोगों को डरा कर शासन करना चाहता था। इसीलिए कहा जाता है कि लोदी वंश के ही एक वफादार दौलत खान ने बाबर को भारत बुलाया था। वहीं बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो छोटी सी आयु में फरगना का शासक बन गया था। फरगना में बाबर को अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना पड़ा, जिसमें बार बार हारने की वजह से उसने भारत की ओर रुख किया। बाबर की महत्वाकांक्षा और इब्राहिम लोदी का कमजोर नेतृत्व पानीपत की लड़ाई का कारण बने। पानीपत की लड़ाई का दिन। बाबर एक कुशल आर्मी जनरल था, जिसे युद्ध लड़ने और जीतने का अनुभव था। उसके पास 15,000 के करीब आर्मी थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख के करीब सैनिक थे। लेकिन फिर भी इस लड़ाई में बाबर ने अपनी रणनीति के दम पर जीत हासिल की। बाबर अपने साथ तोपें भी लाया था, जिसे लोदी के सैनिकों ने इससे पहले नहीं देखा था। इब्राहिम लोदी का सबसे बड़ा हथियार उसके हाथी थे, लेकिन पानीपत की लड़ाई में लोदी के हाथी तोपों की आवाज़ों से अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे। बाबर को इस लड़ाई में इब्राहिम के विरोधियों का साथ भी मिल गया था, लेकिन उसकी जीत की असली वजह रही उसकी युद्ध नीति। उसने लड़ाई के मैदान में अपनी सेना को फैला दिया और लोदी की सेना को बीच में से ही आक्रमण करने के लिए मजबूर किया। बीच में रखी तोपों ने लोदी की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाबर ने इस लड़ाई में बहुत सी बैलगाड़ियों को लड़ाई के मैदान में खड़ा कर आपस में बांध दिया और उनके बीच से तोप के गोले दागे गए। वहीं लोदी के पास लड़ाई में लड़ने के लिए कोई रणनीति नहीं थी। उसने अपने हाथियों को बाबर की सेना पर छोड़ा, पर हाथी तोपों के गोलों की आवाज़ से खुद की सेना को ही कुचलने लगे। लोदी ने अपनी मुख्य सेना अपने पीछे रखी थी, जिससे वो खुद पहले ही लड़ाई के मैदान में उतर गया था। इस युद्ध में लोदी की हार निश्चित थी, इसीलिए लोदी के सैनिकों ने उससे कहा कि वो भाग जाए, लेकिन उसने लड़ते हुए मरना ज़्यादा बेहतर समझा। इसे उसकी बहादुरी कम और बेवकूफ़ी ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि लोदी बाद में बाबर को आसानी से हरा सकता था। लड़ाई के दिन भी अगर वो ज़्यादा देर तक लड़ाई में नहीं उतरता और अपनी पूरे सैन्य ताकत का प्रयोग करता, तो भी युद्ध का नतीजा कुछ और हो सकता था। बाबर की जीत का बड़ा कारण ये भी था कि उसके सैनिक अनुशासित और कुशल थे। उन्हें लड़ाइयाँ लड़ने का लंबा अनुभव था, जबकि इब्राहिम लोदी के सैनिकों के पास ऐसा कोई भी अनुभव नहीं था। पानीपत की इस लड़ाई में लोदी की हार के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, जिसने सैकड़ों सालों तक भारत पर राज किया। अकबर ने मुगल साम्राज्य को भारत के कोने कोने तक फैलाया और बाद में औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों ने भी भारत पर राज किया। दोस्तों, ये थी पानीपत के पहले युद्ध की कहानी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।